ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जून 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्यदेव अगले 1 महीने तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि इन्हें आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, अहंकार, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव 15 जून 2023 को अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि से निकलकर और मित्र की राशि बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 17 जुलाई 2023 तक गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों, सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी हैं और राशि के स्वामी होकर आपकी राशि से 11th हाउस में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, जब भी लग्न का स्वामी 11th हाउस में स्थित होता है, चाहे वह गोचर में हो या पत्रिका में हो, हमेशा अच्छे ही परिणाम देता है। तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। आपके जीवन में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रमोशन अटकी हुई थी, सैलरी में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रमोशन के योग, सैलरी में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों को भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाभ प्राप्त होगा। वही वरिष्ठ अधिकारियों का वास के साथ में संबंध भी आपके अच्छे रहने वाले हैं। आपके नौकरी से लाभ, वही सरकारी क्षेत्र में अन्य पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए सूर्यदेव यहाँ पर बहुत बेटर बनाने वाले हैं। देखिए, सूर्यदेव 11th हाउस में गोचर करेंगे राशि के स्वामी होकर, तो आपकी कोई न कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वही बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। साथ ही वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। सूर्यदेव 11th हाउस में गोचर करते हुए इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह धनु राशि पर आपके 5th भाव पर पड़ेगी। यह समय उन जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी वाला है जो संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं। इस 1 महीने में हो सकता है कि अगर हम देखें तो आपके लिए संतान यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती भी यहाँ पर नजर आ रही है। संतान की उन्नति होगी। संतान पहले से पढ़ाई लिखाई कर रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर देखा जाए तो 5th भाव एजुकेशन का भी होता है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है तो उसमें लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। नई नौकरी की प्राप्ति। हालांकि 5th भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए उतना अच्छा यह गोचर नहीं रहेगा। कारण यह रहेगा कि सूर्यदेव की जहां पर दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित ये ईगो लाने का कार्य करते हैं। तो 5th भाव से प्रेम संबंधों को देखा जाता है, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अहम का टकराव होगा, जिसके कारण आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपके 5th भाव की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब है और सूर्य भी मजबूत स्थितियों में नहीं है, तो ब्रेकअप जैसी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो प्रेम संबंध के लिहाज से समय अच्छा नहीं है। हालांकि आपके बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा है। काम कारोबार का विस्तार होगा। बिजनेस से भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों से, प्रयासों से आपको धन लाभ भी होगा। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार, हर प्रकार से, हर मायने में रहने वाला है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सूर्यदेव की यदि बात किया जाए तो आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां घर जो होता है वह मोक्ष का, सैया सुख, विदेश का, वही अगर हम देखें तो ऑब्स्टिकल और खर्चों का होता है। 12वें भाव के स्वामी का 10th भाव में आना, यानी कि 10th भाव में सूर्यदेव के गोचर को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये 10th भाव इनका कारक भाव भी माना जाता है। ऐसे में कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। अब देखिए, जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे, 8 से 10 साल आपने नौकरी किया, लेकिन आपके मन में अब इच्छा थी कि आप इस नौकरी को स्विच करें।
करें, आपको कोई नया अवसर प्राप्त हो, यह समय आपके लिए वह अवसर देने वाला होगा। किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये विदेश भाव के स्वामी होकर और दसम भाव में आए हैं। तो जो कन्या राशि वाले जातक विदेशों से संपर्क रखते हैं, आपने अपने मित्र को, आपके मित्र हैं जो विदेश में रहते हैं, आपने उनको बोल रखा था आपकी नौकरी के लिए, आपको बड़ी गुड न्यूज मिल जाएगी। किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपको नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही कार्यस्थल में मान सम्मान की प्राप्ति, पद धन में वृद्धि भी आपको देखने को मिलेगी। विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश से जुड़े कार्यों में गति आएगी और वो रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, जो अभी तक आपके हेल्थ को लेकर जो तनाव आप देख पा रहे थे या जो आप प्रयास कर रहे थे, उन प्रयासों में जो सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, मन में एक अनजाना सा भय जो बना हुआ था अपने नौकरी को लेकर, करियर को लेकर, वो सारे के सारे भ्रम अब आपसे दूर होंगे और आप अपने आप को थोड़ा सा खुशहाल महसूस करेंगे। हालांकि यह समय जो रहेगा 1 महीने का, इसमें आप व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। धन को लेकर आप चिंतित रहेंगे, जितना धन आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा कमाने का प्रयास करेंगे, ये स्थिति दिखाई देती है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई ना कोई विवाद आपके घर परिवार में आ सकता है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। वही कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा बहुत बातचीत होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि आपके सुख साधनों के लिए अच्छा रहेगा समय। आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। यह जो 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे अपने करियर को लेकर। स्वास्थ्य भी कुल मिलाकर अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि माता की हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो आपको शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही आपके धन में वृद्धि होगी। धन लाभ आपके लिए विशेष तौर पर 24 जून के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो कन्या राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों के मामलों के लिए समय सामान्य से बेहतर हम कह सकते हैं। हालांकि खटपट होती रहेगी, लेकिन आपका प्रेम संबंध इस 1 महीने में अच्छा रहेगा। शत्रु संबंधित परेशानियां दूर होंगी। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे जरूर दे रहे हैं। बिजनेस आप कर रहे हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव योग कारक प्लेनेट नहीं होते। आपकी राशि में आके ये नीच के हो जाते हैं और आपकी 11th हाउस के स्वामी बनते हैं। 11th हाउस के स्वामी होकर भाग्य भाव में ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही देखा जाए तो पिता के साथ में संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि आपके पिता के करियर में उनको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उनके हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो पिता के हेल्थ का ध्यान रखें। साथ ही धार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी। आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेने वाले हैं। कोई धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। तुला राशि के जातकों, धन लाभ आपको लगातार होता रहेगा। आपके करियर से, आपके बिजनेस से अच्छा खासा धन लाभ आप प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। नौकरी में परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के मामले के लिए समय अच्छा है, लाभ आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं तो यहाँ पे आप थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा। जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। इसके साथ में यदि देखा जाए तो हेल्थ वाइज आपके लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की तकलीफ दिखाई नहीं देती। वही दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में हालांकि अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2023 तक। उसके बाद का समय अच्छा रहेगा जो 17 जुलाई तक का रहेगा। मैरिटल लाइफ के लिहाज से भी अच्छा हो जाएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा आपको गाइडेंस प्राप्त होगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की अगर हम बात करें तो तुला राशि के जो जातक या जातिका हैं, आपकी 1 से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें, वो प्रेम संबंध आगे चल के आपको कहीं ना कहीं से दुख ही देने वाले हैं। इसलिए अगर आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो अपने प्रेम को आगे बढ़ाने का कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही जो जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। धन की स्थिति बेहतर आपके लिए बनी रहेगी। वही विदेशी भूमि से भी जुड़े हुए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो सूर्यदेव 10म भाव के स्वामी होते हैं। 10म भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है, लेकिन 10म भाव के स्वामी होकर 8म भाव में इनका गोचर होगा। वृश्चिक राशि के जातकों, यह 1 महीना बहुत अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। देखिए, हम नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, लेकिन 8म भाव में कभी भी सूर्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। हाँ, 8म भाव में सूर्य देव आए हैं। 8म भाव आपके आयु का होता है, रोग का होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है, बाल झड़ने की समस्या, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। माइग्रेन की समस्या आपको परेशान कर सकती
होती है। इसलिए आप कोशिश ये करें, थोड़ा सा आप थकान भी महसूस करेंगे तो आप लगातार पानी पीते रहें। जितना ज़्यादा आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। साथ ही यदि देखा जाए तो सेकंड हाउस, अष्टम भाव को अगर हम देखें तो ये आपके जीवन साथी का सेकंड हाउस होता है। तो यहाँ पे मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखकर और आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो नौकरी से आपको परिवर्तन से बचना चाहिए। वही बिजनेस कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। होटल रेस्टोरेंट से जुड़े कार्य, जमीन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य या आप कोई भी लग्जरियस आइटम बेचने का कार्य करते हो तो यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। वही प्रेम संबंध के मामलों की यदि हम बात करें तो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ प्राप्त हो रही हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा। अपने परिवार को लेकर आप सचेत रहेंगे और साथ ही आपके धन में वृद्धि अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना वो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है और गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपको गुप्त धन मिलने की संभावनाएं प्रबल रूप में दिखाई दे रही हैं। साथ ही धन की स्थिति हमने आपको बताया कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन लगातार आता रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर शत्रु से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या में आप थे तो वह समस्या आपकी दूर होगी। वही भूमि भवन वाहन से संबंधित रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। यदि आपने प्रॉपर्टी ले रखी है, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि 4 राशि के जो लोग हैं इनको उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। विशेष तौर पर वृश्चिक और तुला राशि वाले जातक तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहें या सूर्य के बीज मंत्रों का आप जप करेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।